Hi folks, welcome back. So I'm back from a long trip and 7-8 days बाद वीडियो would be published on the channel again. So मैं रामेश्वर एंड मुंबई गया था. So काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा एंड मुंबई में तो मैंने कपल ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी मेंबर से मिला भी. So वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था एंड विल कीप ऑन डूइंग द मीटअप्स एंड ऑल वेर एवर गो मैं पोस्ट कर दूंगा. सो अकॉर्डिंगली वी कैन कनेक्ट एंड पीछे से मार्केट में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए. Q4 के अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड काफ़ी कंपनीज की अर्निंग आ चुके हैं. सो उनको कवर करेंगे बिकॉज यही अब डिसाइडिंग फैक्टर है कि कंपनीज कैसे परफॉर्म करेंगी. बिकॉज जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी इवेंट था वो तो अब काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुका है एंड बैकफुट पे आ चुका है जो ट्रम्प का टैरिफ का था. मैंने तो क्लियर कट हर वीडियो में आई स्टेटेड कि यूएस कंज्यूमर कांट अफोर्ड दिस थिंग एंड ये कहीं ना कहीं सेटल डाउन होगा. एंड अब वो दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है. चाइना एंड यूएस का भी हो रहा है, थोड़ा बहुत टेरिफ एंड ऑल का रह गया. वो अल्टीमेटली यही होना था दैट समथिंग जो मतलब अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखोगे सस्टेनेबल नहीं रहा. सो अब आते हैं इंडिया पे. सो अभी इंडिया में एक हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है जो टेरर अटैक हुआ है कश्मीर में. सो इंडिया उसका रिटेलिएट करेगा, अटैक एंड ऑल का देख रहे हैं. सो वो जब भी होगा थोड़ा सा एक मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव हो जाता है टू सी कि किस लेवल पे होता है अटैक एंड ऑल. फिर अगर पाकिस्तान में दोबारा करता है तो वो थिंग एक बैक ऑफ द माइंड रखना है कि एक नेगेटिव इवेंट है. सो वो हमारी मार्केट एक उसको डिस्काउंट करेगी और मतलब विल विल वेरी सुन डिस्काउंट जब भी होता है वो चीज़. बाकी तो अभी Q4 के अर्निंग सीजन पे विल डिस्कस एवरीथिंग. एंड आज जिस सेक्टर का और कंपनी का एनालिसिस करेंगे दैट इज हेवल्स इंडिया. इसको मैंने डिटेल में कभी कवर नहीं करा बट आई हैव बीन ट्रैकिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम. सो ये कंपनी अपने सेक्टर में एक टॉप नॉच पेडिग्री कंपनी है बिकॉज इनकी मैनेजमेंट टॉप नॉच है. एंड इन्होंने जब जो लॉयड एक्वायर करा था एसी का डिवीजन, तब इनकी मैनेजमेंट में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि सही डिसीजन है कि नहीं. एंड उस समय बहुत जो लोग उस समय मार्केट्स में थे अराउंड 18 के टाइम आई थिंक सो हुआ था ये 18-19 के अराउंड. तो काफ़ी क्वेश्चंस आए थे बट पोस्ट दैट इन्होंने काफ़ी उस बिजनेस को रिवैम्प करा है एंड आज ये 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है. सिमिलरली ब्लिंकिट के साथ भी हुआ था जब दीपेंद्र गोयल ने एक्वायर करा था तो उस समय क्वेश्चंस आए थे. सो आई ऑलवेज से कि मैनेजमेंट पे बेट लेना चाहिए बिकॉज वही ड्राइव कर रहा है कंपनी. एंड हेवल्स के केस में वही है. सो इधर अभी अनसर्टेनिटी का एनवायरमेंट है बिकॉज वायर्स एंड केबल सेक्टर में अदानी एंड बिरला ये दोनों ग्रुप्स भी एंटर कर रहे हैं, बिग जाइंट्स ग्रुप. एंड ये पूरे सेक्टर को डिस्टर्ब कर सकते हैं. सो वो अनसर्टेन एनवायरमेंट भी है. एंड अभी करंट क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं, फ्यूचर आउटलुक. सो लेट्स स्टार्ट अ लॉट टू डिस्कस. So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन Q4 के जो नंबर्स आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी. सो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है. सो एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करो वो बताता हूँ एंड मच मोर. एंड नोट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट. And if you need more details, you can WhatsApp on 888-257-0919 or you can email at abhishek@abhishekgulatiwealth.com. Let's continue. So अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो so that you can get access to all the videos. एंड सेकंड इज द बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सो आई एम कवरिंग दिस इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको. केबल्स एंड वायर्स में पहले डिफरेंस क्या होता है. सो वायर हो गए सिंगल जो होती है, मतलब सिंगल लाइन की, एंड मल्टीपल वायर से केबल बनती है. सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिकॉज काफी कंपनीज है जो सिर्फ वायर पे फोकस्ड है, कोई केबल से फोकस्ड है. एंड हैवल्स वायर्स पे ज्यादा फोकस्ड है, उनका मार्जिन भी वहां पे अच्छा है थोड़ा. सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि आदित्य बिरला एंड अदानी एंटर कर रहे हैं एंड इससे पूरे सेक्टर में एक पैनिक हो चुका है. एंड पी कंप्रेशन भी देख रहे हैं बिकॉज एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट हो चुका है, मार्केट को अनसर्टेन पसंद नहीं है बिकॉज ये दोनों बहुत बड़े जाइंट ग्रुप्स हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है. वो एक नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा. उसको डिस्कस करेंगे कैसे रहता है. इस सेक्टर में जो भी टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं मैंने सारी स्क्रीन पे लिख रखे हैं, टॉप 7. हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब, अपार, केईआई एंड वी गार्ड, फिनोलेक्स एंड आर काबिल. ये सारी कंपनीज जो है वायर्स एंड केबल्स में डील करती हैं. एंड सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप में हैवेल्स, ये लाइक ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. देन इस पॉलीकैप 75,000 करोड़ का मार्केट कैप, देन अपार, देन केईआई एंड सबसे छोटी आर काबिल 10,000 करोड़ का मार्केट कैप. बट डिफरेंस क्या है, हेवल्स का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है बट उसका 30% रेवेन्यू वायर्स एंड केबल से आता है, बाकी डिफरेंट सेगमेंट से आता है. पॉलीकैब का 90% वायर्स एंड केबल से आता है. सिमिलरली अगर आप फिनोलेक्स का देखोगे 80% वायर एंड केबल्स, आर केबल 75% वायर एंड केबल्स. जो कोर कंपनीज हैं जितने भी,
उनको पीई भी कम मिलता है क्योंकि ये लोग एक ही सेगमेंट से काम कर रहे हैं वायर्स एंड केबल्स में। हेवेल्स है एक कॉन्ग्लोमरेट जो डाइवर्सिफाइड है, इनके स्विचेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं नॉल। पॉलीकैब भी ऑन द अदर हैंड अब उसी पे जा रहा है, क्योंकि उधर आपका क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन रहता है, आप कंज्यूमर फेसिंग रहते हो, एंड आपको लाइक ब्रांड जब बिल्ड करते हो तो पी ज्यादा मिलता है। ये आपको डिफरेंस दिखेगा इन सब के पी में। सो हेवल्स इसलिए भी थोड़ा सा आइसोलेटेड है, जो अभी ये जो जाइंट्स आ रहे हैं, बिकॉज उनका 30% रेवेन्यू ही आता है वायर एंड केबल से, बाकी अदर रेवेन्यू सोर्सेज भी हैं। एंड हेवल्स पे अब डिस्कस करते हैं। हेवल्स का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है। ऊपर से इसमें भी 30% करेक्शन आया था, एंड अब रिकवरी हो रहा है, बट दिस दिस कंपनी इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, वो डिस्कस करेंगे। सो हेवल्स के प्रोडक्ट्स तो सबने यूज करे होंगे। इनके लॉयड्स है जो एसी का ब्रांड है, ये काफी अच्छा कर रहा है, एंड इधर से अच्छी ग्रोथ आ रही है। बाकी इनके लाइक अगर आप देखोगे, फैंस, कूलर्स, मिक्सर, ग्राइंडर, स्विचेस, आयरन, सब कुछ आता है इनका हेवल्स का। तो एंड टू एंड ये आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस है वो सब करते हैं। एंड अभी हर वीडियो में आई वाज एम्फसाइजिंग कि 12 लाख तक की जो इनकम पे टैक्स फ्री हो चुका है। सो इस मंथ की सैलरी जो लोगों को आएगी, उसमें एक्स्ट्रा इनकम आएगी। सो एक्स्ट्रा इनकम है वो डिस्क्रिशनरी, तो वो लोग खर्च करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो भी प्रोडक्ट्स जो लाइक डिमांड के, जब जब ज्यादा पैसा आता है तभी खर्च करते हैं। सो हेवल्स उस कैटेगरी में आता है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैटेगरी अक्रॉस, जहाँ पे भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब जहाँ पे आपका ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा खर्च होगा, तो वहां पे बेनिफिट होता है। सो हेवल्स की एक बार हिस्ट्री की बताता हूँ। सो कीमत राय गुप्ता ने हेवल्स स्टार्ट करी थी, एंड अभी उनके बेटे अनिल राय गुप्ता हैं जो उसको लीड कर रहे हैं। सो अगर आप देखोगे क्यूआरजी जो है ना, क्यूआरजी कीमत राय गुप्ता, इनके पास और भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स है। सो इनका मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल है, पहले क्यूआरजी हॉस्पिटल भी होता था, ये काफी जगह है, एंड ये लोगों को पता नहीं होता, मतलब हेवल्स का लाइक जो पेरेंट कंपनी है उनके पास ये सब भी है। एंड देन इनके पास अदर कंपनीज कैंपस में इन्वेस्टमेंट्स है, आवास, जो ऑफिस, जो ऑफिस स्पेस वाली कंपनी है, उधर भी इन्वेस्टमेंट्स है। सो ये पेरेंट ग्रुप का है। एंड हैवल्स जो है रूफ टॉप सोलर पैनल सॉल्यूशन में भी कर रहा है, ऑल्दो अभी बहुत छोटा लाइक स्केल पे कर रहा है, बट ये लोग प्लान कर रहे हैं बिकॉज इनको डिमांड इधर भी दिख रहा है। फॉर दिस इन्होंने क्या करा था अभी, सोलर पैनल जो ये लोग बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, पैनल्स का जो होता है, वो लाइक सोर्सिंग में प्रॉब्लम आती है, and ये इंपोर्ट होता है। सो गवर्नमेंट अभी लाइक लोकल प्रेफर कर रही है कि आप लोकली बनाओ। सो इन्होंने देखा था कि लोकल बनाने में काफी हैवी कैपेक्स एंड ऑल लगेगा, सो इन्होंने एक कंपनी है गोल्डी सोलर, जो काफी अच्छा करी स्पेस में। उसमें इन्होंने 600 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, एंड उधर से इनका एश्योरेंस मिला है कि रॉ मटेरियल टाइम पे आएगा, ऑल तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था इनका। एंड ये कंपनी आईपीओ का प्लान कर रही है, लाइक दिस कंपनी गोल्डी सोलर, सो लिस्टिंग भी होगी एंड ऑल। तो लाइक हेवल्स का ये चीज अच्छा है, जो भी इनको चीजें लगता है लाइक दे वर्कआउट एंड सी कि क्या बेटर रहेगा, एंड इन दिस केस दे थॉट कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा। एंड एक रिपोर्ट भी आई थी, एंड हेवल्स की कॉन कॉल में भी हाईलाइट हुआ है कि समर थोड़ी डिले हुई है, स्पेशली सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में समर पहले आती है एंड नॉर्थ में बाद में आती है। तो अभी लाइक उससे क्या होता है कि जो जनवरी फरवरी मार्च में ही आपको ऑर्डर्स दिखते हैं, क्योंकि वहीं से जो आपके वेयर हाउसेज जो डीलर्स हैं वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो इनको वो वाली सेल्स में इम्पैक्ट दिखा है कि अच्छी नहीं हुई, क्योंकि समर्स अच्छे नहीं थे। तो अभी इट्स लाइक अभी भी है क्वार्टर के दो दो महीने बचे हैं, एंड अभी नॉर्थ का भी देखना है कैसे एक्सपीरियंस है, बट ओवरऑल अभी एक हिट आया है कि अगर ये सीजन अच्छा नहीं गया तो पूरा जितने भी ये कूलर्स, एसी में जितनी कंपनीज है, सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत अच्छा ही क्वार्टर था। सो हाई बेस इफेक्ट है, एंड इस बार ये नंबर्स अच्छे नहीं आए तो मतलब पूरा इकोनॉमी में सफर करेंगे, वैसे ही कंज्यूमर स्लो डाउन चल रहा है। सो हेवल्स के और ही ब्रांड्स है, हेवल्स, लॉयड, हेवल्स, कार्पट्री, स्टैंडर्ड्स, ये वायर्स के ब्रांड्स हैं इनके। सो अब इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स पर डिस्कस करते हैं। सो रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर का जो जेएफएम था, जनवरी फरवरी मार्च वर्सेस दिस ईयर के जेएफएम से 20.2% का ग्रोथ आया। कंसिडरिंग द फैक्ट कि इकोनॉमी में बहुत पैथेटिक स्लो डाउन चल रहा है, एफएमसीजी, एचयूएल वगैरह में 2% की वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, सेल्स ग्रोथ कुछ है नहीं, तो कंसिडरिंग दैट थिंग इन माइंड 20% ग्रोथ है। एंड एबिटा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो भी 19.5% से बढ़ा है, पैट 16.4% से। सो थोड़े मार्जिन कंप्रेशन हुए हैं इनके, क्योंकि अगर आप देखो कि लॉयड में ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, सो जहाँ पे एक्सपेंशन होता है वहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाता है अभी से, एंड रेवेन्यू बाद में आता है, सो वो एक हिट आ रहा है। प्लस जो कॉपर के प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, सो वो इनको हिट करते हैं। प्लस अभी कंज्यूमर स्लो डाउन है, तो ये फुली पास ऑन नहीं कर पा रहे प्राइसिंग, सो इसलिए मार्जिन कंप्रेशन चल रहा है इनका। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन 14% के अराउंड होते थे, जो भी 10% पे आ गए हैं। सो वो मैं कॉन कॉल में डिस्कस करूंगा। सो दैट समथिंग, मार्जिन कंप्रेशन है बट सेल्स ग्रोथ आ रहा है, एंड ये इनका वर्टिकल वाइज है। सो अगर आप देखोगे लॉयड इनका लाइक 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, टोटल इनका सेल 6500 करोड़ का हुआ था, 1900 करोड़ रफली लॉयड से आ रहा है,
एंड देन सबसे बड़ा सेगमेंट है केबल्स। सो वायर लाइक वायर्स, केबल्स एंड लॉयड अकाउंट फॉर 60 to 65%। एंड देन अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल ऐड कर दोगे तो 80% ऑफ द बिजनेस इनका ये तीन वर्टिकल से आ रहा है। बाकी सब छोटा कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इन तीन वर्टिकल में ग्रोथ भी आई है। केबल बिजनेस 22% ग्रो कर रहा है, लॉयड 40% से। सो लॉयड इनका बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। उधर ये लोग अब रेफ्रिजरेटर पे भी वर्क कर रहे हैं, उसका प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो वहां पे दे आर वर्किंग गुड एंड गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स। प्लस इनका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है 10% ग्रोथ है। बाकी सेगमेंट इनका अच्छा नहीं करे, स्विच गियर्स में 6.2% ग्रोथ है एंड लाइटिंग में 0.5। बट जो तीन वर्टिकल है जो 80% अकाउंट कर रहे हैं उधर ग्रोथ भी आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो तीन जो वर्टिकल हैं, जो लॉयड हो गया, उधर मार्जिन्स बहुत कम है, अभी 6.2% के मार्जिन्स है। सो लाइक सेल्स बाय पैट, लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है सेल्स का। सो जितना जैसे 100 रुपए का सेल्स करा लॉयड के बिजनेस से, तो 6.2 रुपीज बचते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, वो नहीं ये नंबर है। सो काफी कम है। एंड अगर आप देखो कि केबल में 12% है, देन इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स है उसमें लाइक 12% है। बाकी जो बिजनेसेस जहाँ पे ग्रोथ नहीं है एंड जो कम कंट्रीब्यूट करते हैं सेल्स में, लाइक स्विच गियर 25% का उधर लाइक मार्जिन है पीबीटी के। सो ये प्रॉब्लम है कि जो आपका ज्यादा 80% रेवेन्यू जहाँ से आ रहा है उधर मार्जिन कम है, जो बाकी रेवेन्यू आ रहा है वहाँ मार्जिन हाई है। सो ये लाइक नेगेटिव उसमें आपको पुट करता है, क्योंकि अगर आपका जहाँ से ज्यादा मार्जिन आ रहा है, अगर वही अच्छा ग्रोथ करता है वही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है पीबीटी में, तो आपके मार्जिन ओवरऑल इंप्रूव होते हैं। बट ठीक है, वट एवर इट इज। एंड अगर आप इनका सेल्स ग्रोथ का पैटर्न देखोगे, इस बार 22% का सेल्स ग्रोथ है। उससे पहले भी लाइक 10-20% पे ग्रोथ कर रहे थे। इकोनॉमी का सिचुएशन अच्छा नहीं, वो कीप इन माइंड रखना है। तो नंबर्स ठीक है उस हिसाब से। एंड अगर आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ का जो एंड सेल्स ग्रोथ का थोड़ा लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, 16-18% से ये लोग सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, बट प्रॉफिट ग्रोथ 15 to 7% हो रही है लास्ट 5 या 3 साल की। सो ये क्या हाईलाइट करता है कि इनके मार्जिन कंप्रेशन हो रहे हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये पहले 15% के मार्जिन एंजॉय करते थे FY21 में, देन 13, देन 10, बिकॉज इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है एंड कंज्यूमर स्लो डाउन था। प्लस अभी जो इनको लॉयड में भी काफी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, तो मार्जिन कंप्रेशन हुआ है ओवरऑल। बट दे आर सेइंग कि हम बैक टू 13-14% मार्जिन पे जाएंगे विद टाइम। दैट्स समथिंग द मैनेजमेंट इज हाईलाइटिंग। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो इसमें डीआईएस कंटिन्यूस स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 7 to 12% ओवर द ईयर्स। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग, फ्रॉम 8 to 5%। एंड एफआईस का कम हो रहा है, बट डीआईएस का बढ़ना एंड पब्लिक का कम होना इज वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड शेयर होल्डर्स भी अब स्टैग्नेंट है, मतलब ये भी इतना पॉपुलर बड़ी कंपनी है, बट अब रिटेल इन्वेस्टर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, बिकॉज कंपनी लाइक साइडवेज भी चल रही है, सो वो भी रहता है। सो कौन कौन में डिस्कस करते हैं। सो सदर्न मार्केट में एज आई टोल्ड यू कि समर्स लेट आया, तो इसलिए इनका जो डीलरशिप का सेल्स होता है, सेकेंडरी सेल्स कहते हैं, उस पर इम्पैक्ट आया, बिकॉज उन्होंने ऑर्डर कम प्लेस करे हैं। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग नॉर्थ में सेल्स अच्छा रहेगा। नॉर्थ में तो गर्मी पड़ी है काफी, अभी देखने की कैसे रहता है, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत ज्यादा हाई बेस है, बिकॉज अच्छा समर था। एंड लॉयड में ये लोग रेफ्रिजरेटर एक मेजर प्लांट लगा रहे हैं, उधर मेजर कैपेक्स हो रहा है, एंड पोस्ट दैट देयर सेइंग कि कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है कि जो इंक्रीज अभी डिस्पोजेबल इनकम आएगी लोगों के हाथ में, वो इन कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट करा है। एंड ये ओवरऑल हम देख रहे हैं बैंकिंग भी तभी स्पेस अच्छा कर रहा है। एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे भी आपके पास चॉइस है, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, वो खर्चा करोगे तो वो कंपनीज बेनिफिट करेंगे। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सक्लूडिंग लॉयड, एज अ टोल्ड यू कि मार्जिन 10% के राउंड है, मैनेजमेंट बोल रहा है 13 to 14% हो जाएंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा आपको इनको, बिकॉज उनके मेजर एक्सपेंसेस भी अब नहीं होंगे। जो लाइक लॉयड में भी 600 करोड़ का, लाइक लॉयड में भी रेफ्रिजरेटर का एक्सपेंशन है, बट पोस्ट दैट नहीं होगा। एंड ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, दैट्स दे आर टारगेटिंग। जब आपको ग्रोथ दिखेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। सो 1 रुपए जो कंपनी अर्न करते हैं, हम कितना प्राइस दे रहे हैं। सो इनका 70 का पी मल्टीपल है, एंड इनका मीडियन भी 70 का है लास्ट 5 ईयर्स का। एंड इसका इसी के अराउंड ही ट्रेड करती है कंपनी, ज्यादा कम भी नहीं आती, क्योंकि B2C कंपनी है एंड फ्री कैश फ्लो कंपनी है। सो ये सस्ता ट्रेड नहीं करती, इसी के अराउंड ये लोग ट्रेड करते हैं। बट इनका पी जो है 100 के अराउंड चला गया था, वहां से करेक्शन आया इसमें। बट ये नॉट चीप वैल्यूड, इट्स फेयरली वैल्यूड, मतलब कंसिडरिंग द पी रेशियो। एंड के पीयर से देखोगे, सो पॉलीकैब को 45 का पी मिलता है, KEI को 45 का मिलता है, RR कपिल 43। एंड लाइक मेजर ये प्लेयर्स है। सो जो मेजर प्लेयर्स है 45 के पी पे ट्रेड करते हैं, बट 70 पे। रीजन इज, अगर आप देखोगे उनका 70 to 80% बिजनेस वायर्स एंड केबल से आता है, इनका 30% आता है। एंड वायर्स एंड केबल्स में कॉम्पिटिशन का लाइक हाई लग रहा है कि होगा एंड ऑल।
एंड बाकी जो कंपनीज हैं ये पॉलीकैब एंड ऑल, सो ये पिवट कर रहे हैं बाकी ब्रांड्स में, बाकी जैसे फैंस एंड ऑल लाइट्स सब में, जैसे हेवल्स है। सो हेवल्स डाइवर्सिफाइड है एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, एंड लाइक ओवर द इयर्स इन्होंने प्रूव करा है, एसी में भी एंटर कर गए, उधर भी अच्छा ब्रांड कर दिया, तो इनको प्राइस टर्निंग मल्टीपल ज्यादा मिलता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। एंड ग्रोथ वाइज देखोगे, सो इनका जो है लाइक ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है, सो पॉलीकैब में 20% का ग्रोथ है, बट दिस इज क्वार्टर 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वर्सेस अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि अभी जेएफएम के नंबर्स नहीं आए इन सबके। एंड केईआई में भी 20% का ग्रोथ है, सो 20% के ग्रोथ आए हैं अक्रॉस। सो सेक्टर में ग्रोथ है, तो विच इज अ गुड थिंग, सेक्टर में टेलविंड्स है, बट हेडविंड्स वही है जो अनसर्टेन एनवायरमेंट है। सो ओवरऑल लाइक वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी इज नॉट cheaply valued, it's fairly valued to expensive slight. सो अब पूरा कंक्लूड करते हैं। सो जो हेवल्स है जिस इंडस्ट्री में प्रेजेंट है, वायर्स एंड केबल्स में 30% रेवेन्यू आता है, बाकी 70% रेवेन्यू इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड अदर लॉयड जो है उधर से 30% आता है। सो इनके अच्छा कर रहा है बिजनेस एंड दे आर डूइंग गुड। 20% ग्रोथ इन दिस एनवायरमेंट इज गुड नंबर, नो डाउट। बाकी कंपनीज पॉलीकैब ले लो, के आई, आर कबेल, ये सब भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो सेक्टर में ग्रोथ है। तो एटलीस्ट जिस एनवायरमेंट में जहाँ पे एच यू एल, नेस्ले, डाबर जैसी कंपनीज 1-2% ग्रो कर पा रही है, कंपनीज ग्रो कर पा रही है बिकॉज अच्छा ग्रोथ है। एंड जो आदित्य बिरला ग्रुप एंटर कर रहा है एंड अदानी ग्रुप जो एंटर कर रहा है, एक्चुअली अगर आप इसको एंगल से देखोगे, जहां पे ग्रोथ है मतलब वहां पे ही आते हैं सारे लोग। सिमिलरली हमने उधर देखा ज्वेलरी में भी जो बिरला ग्रुप एंटर कर रहा है इंदिरा के थ्रू, सो जहां पे भी स्कोप दिखेगा वहीं पे एंटर करेंगे, क्योंकि ये जाइंट्स बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कंपटीशन आएगा नो डाउट, बट इट ऑल्सो कि मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है, वो भी देखना पड़ेगा। बट रिस्क क्या होता है इसमें, पी कंप्रेशन हो जाता है। सो मार्केट थोड़ा अनसर्टेनिटी जब भी आती है, तो एक एक टाइम के लिए एक बार देखते हैं कि थिंग्स कैसे हो रहे हैं, मतलब इनको ग्रोथ में इशू आ रहा है नॉल। अगर नहीं आ रहा तो मार्केट इनको वापस रिवॉर्ड करती है, बट फॉर द शॉर्ट टर्म एक एक हेडविंड रहता है, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट है। बट ओवरऑल 1 लाख करोड़ की कंपनी हेवल्स, एंड उस बेस पे अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं। ऑल्दो दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि मतलब इनके, क्योंकि बेस है इनके लिए, बेस वुड एक्ट एज अ डिसएडवांटेज, वो थिंग है। बट ओवरऑल कंसिडरिंग द साइज एंड ऑल, कंपनी ठीक है, नॉट एज सच अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नहीं है। सो बट जिसको लार्ज कैप एंड ऑल में इंटरेस्ट है, दैट पर्सन कैन सी, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल कॉल। एंड ऑल्सो कि मार्जिन्स का जो अभी इशू देख रहे हैं हम, कि इनका सेल्स तो ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट नहीं ग्रोथ कर रहा। सो विद टाइम वी नीड टू सी, मैनेजमेंट कह रही है कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, वो मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए, तभी मार्केट रिवॉर्ड करती है। जब आपका सेल्स ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट्स भी उससे ज्यादा पैसे ग्रो कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो, जब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, वो एक इशू है। बाकी ओवरऑल कंपनी एंड पेडिग्री स्ट्रॉन्ग है, and I hope you got a clarity. Apart from this, your questions, do comment. I will answer them. Thank you.